स्मिता सप्ताह में 2 बार, शुक्रवार और शनिवार, कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट पर अभ्यास के लिए जाती थी। अब वो शांते को भी अपने साथ ले जाने लगी थी। शांते कोर्ट के बाहर एक बेंच पर बैठकर खेल को गौर से देखता, उसके नियमों और बारीकियों को सीखता। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन जैसे ही वे मैदान पर पहुंचे, शांते अपनी जगह पर बैठ गया और स्मिता खेलने के लिए कोर्ट में चली गई। शांते के हाथ में कोक की बोतल थी और पास में चिप्स का पैकेट। वो आराम से नाश्ता करते हुए मैच का आनंद ले रहा था कि अचानक खेल रुक गया। स्मिता और उसकी एक टीम सदस्य कुछ बात कर रही थी और फिर वो लड़की जल्दी से चली गई, शायद किसी जरूरी काम से। स्मिता की टीम में अब सिर्फ 4 सदस्य रह गए थे। एक खिलाड़ी की कमी थी। स्मिता ने कुछ पल सोचा और फिर निर्णय लेकर शांते के पास आई। चलो शांते, हमारे साथ खेलने के लिए आओ, स्मिता ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है, मैंने कभी नहीं खेला, शांते ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब तक खेलोगे नहीं, सीखोगे कैसे? स्मिता ने उसका हाथ पकड़ा और कोर्ट की ओर खींच लिया। स्मिता राज्य स्तर की खिलाड़ी थी और कॉलेज की टॉप प्लेयर भी, फिर भी उसकी टीम हार रही थी। स्कोर 13 और 27 का था और अंतर बढ़ता जा रहा था। उसके साथी खिलाड़ी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे। शांते कोर्ट के बीचों बीच खड़ा था, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ। तभी उसकी टीम की एक सदस्य ने उसे गेंद पास की। शांते ने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला था, इसलिए मिडकोर्ट से गोल करना तो बहुत दूर की बात थी। वो अपने दाएं देख ही रहा था कि स्मिता ने उसे गेंद वापस पास करने के लिए चिल्लाया। तभी विपक्षी टीम की कप्तान अस्मिता, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्मिता की प्रतिद्वंद्वी रह चुकी थी, गेंद छीनने के लिए शांते पर झपटी। गेंद शांते के दाएं हाथ में थी और उसका हाथ नीचे की ओर था। अस्मिता उसके बहुत करीब आ चुकी थी। स्मिता ने सोचा, अब गेंद चली गई, किंतु तभी शांते ने बिजली की गति से गेंद को अपने बाएं हाथ में स्विच किया और उसे हवा में इतनी ऊंचाई से फेंका कि वो सीधी बास्केट में जा गिरी, बिना रिम को छुए। एक अविश्वसनीय गोल। स्मिता ने सोचा, वाह, क्या संयोग है, कम से कम एक पॉइंट तो मिला। फिर एक और जबरदस्त गोल। स्मिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस बार की दूरी आधे मैदान से भी अधिक थी। स्मिता सोच में पड़ गई। एक बार हो तो भाग्य, दूसरी बार हो तो महारत। कुछ ही देर बाद शांते फिर से गेंद पर कब्जा जमाने में सफल हो गया। स्मिता उसे गेंद पास करने के लिए चिल्ला रही थी, पर शांते ने किसी की ओर देखे बिना ही गेंद को हवा में उछाल दिया और वो गेंद एक बार फिर सीधी बास्केट में जा घुसी। मायने ये नहीं थे कि उसने गोल किया, मायने ये थे कि उसने बिना देखे गोल कर दिया था। उस गोल के बाद तो गोलों की बौछार ही शुरू हो गई। शांते गेंद को इस तरह छीन रहा था मानो गेंद लोहे की हो और वह चुंबक। 10 मिनट के भीतर ही स्कोर 69 और 50 हो गया और स्मिता की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। मैच के बाद अस्मिता शांते और स्मिता के पास आई। क्या तुम सच में जंगल से आए हो? उसने आश्चर्य से पूछा। ये जंगल बॉय क्या चीज है? ये कोई इंसान नहीं, गोल मशीन है। मैंने आज तक किसी को इतना शानदार खेलते नहीं देखा। शांते ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद।